वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। उम्मीद और आशा करते हैं कि कल की जो क्लास आप लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर्स का जो मैंने क्लास पढ़ाया था उसको आप लोग याद भी कर लिए होंगे और साथ में समझ भी लिए होंगे और साथ में नोट्स भी आप लोग बना लिए होंगे। अपने करेंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंट अफेयर्स की लेक्चर नंबर 2 को लेकर आए हैं और इसमें हम भारत के जितने भी राज्यों के जो प्रमुख उत्सव और महोत्सव हैं उनको आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पे जिस ट्रिक जहाँ पे आपको समझाने का आपको याद रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सब मैप से समझा देंगे। हालांकि यहाँ पे मैप बनाने में थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इस कारण से मैप बनाते हैं तो अधिक होता है, लेकिन आप जो है वो मैप को क्या साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं भारत के प्रमुख महोत्सव 2021 और 22 को। यह क्लास जो है 68 पीपीएससी, बिहार सीजीएल और एसएससीजीडी यानी वनडे एग्जाम जो भी है जहां पे करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं उसको पढ़ाने का उस सभी में आपको यहां से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने उत्सव हैं उनको आप लिखाते हैं, फिर बता देंगे कैसे आप याद करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो पहले याद रखेगा पहलगाम पक्षी महोत्सव। दूसरा याद रखिएगा हेरात पर्व। तीसरा याद रखिएगा पुष्कर महोत्सव। चौथा याद रखिएगा लेवेंडर महोत्सव। और उसके बाद एक याद रखिएगा, पांचवा जो है आप याद रखिएगा उसका नाम है कंचोत महोत्सव। अभी आपको इसको देखकर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि कैसे हम याद करेंगे। अभी बस 20 सेकंड के बाद आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए कैसे याद करवाते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में इतना महोत्सव याद रखेंगे तो आपके परीक्षा प्रश्न यहीं से बनेंगे तो यहां से काम चल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में क्या है, पहलगाम पक्षी महोत्सव। दूसरा क्या है आपका हेरात पर्व। तीसरा क्या है पुष्कर महोत्सव। चौथा कंचोत महोत्सव और पांचवा जो है लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। कैसे याद रखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2019 के पहले कश्मीर में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था और धारा 370 लागू था, लेकिन भारत सरकार ने अपने पहल के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। तो क्या किया देखिएगा कि जम्मू कश्मीर यानी मोदी जी ने क्या किया, पहल किया कि हम धारा 370 को क्या करेंगे, हटाएंगे। और उन्होंने हटाया भी। तो पहल क्या किसने किया, मोदी जी ने। किसने किया, मोदी जी ने पहल करके धारा 370 को हटाया। देखिए कैसे हुआ, जब इन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाएंगे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहल किया। तो पहल क्या किया, पहल क्या रखिएगा पहलगाम पक्षी महोत्सव। इन्होंने जब पहल किया तो इन्होंने उस डॉक्यूमेंट में क्या हुआ, यानी जो मतलब विधेयक था उस पर क्या किया, साइन किया। तो साइन क्या करेंगे, हाथ से करेंगे। तो हाथ से याद रखिएगा कि हेरात पर्व, क्या रखेगा, हेरात पर्व। अभी तक क्या देखें कि जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए क्या किया, पहल किया और उसको क्या किया, उस पर हस्ताक्षर किए क्या हुआ, हेरात पर्व। जब क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर में जब विधेयक चल रहा था तो जानते हैं कि संसद में बहुत मतलब गर्मागर्म बहस होती है। तो उस क्या हुआ कि जो विपक्षी दल था वह कचर बहुत ज्यादा कर रहा था, कचर धन्यवाद है। तो इसने क्या किया, कचर से याद रखेगा विरोध की क्या किया, कंचोत महोत्सव। जैसे कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, एकदम कचाई कर दिया था। तो इसे याद रखिएगा कि कचाइन से याद रखिएगा क्या हो गया, कंचोत महोत्सव। अब देखिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया तो वहां पे क्या हुआ, मोदी जी गए और वहां पे क्या हुआ, जब गए वहां पे तो वहां से ऊपर से क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुआ। तो पुष्प वर्षा से क्या हो गया, पुष्कर महोत्सव। जब पुष्कर महोत्सव हो गया
और एक वहां पे और है, उसको नाम बोलते हैं हम लोग अहरवल महोत्सव मनाया गया है। अहरवल महोत्सव, अहरवल। जब क्या हुआ, जब उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रहा था विमान से, तो क्या हुआ, मोदी शांति महसूस की है। अहरवल, तो इसके क्या लिखेगा, आहर, क्या बोले, पुष्प वर्षा हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आह, तो आह बोले तो उसे क्या हो गया, अहरवल महोत्सव। यानी जम्मू कश्मीर में इतने 4 महोत्सव, और एक याद रखेगा कि लेवेंडर महोत्सव। क्या गया, लेवेंडर महोत्सव। यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन, पहलगाम पक्षी महोत्सव, हेरात पर्व, पुष्कर महोत्सव, उसके बाद अहरवाल महोत्सव, कंचोट महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव। क्या किए, यह जम्मू कश्मीर महोत्सव है। उम्मीद और आशा करते हैं कि यह जो आपको बताया याद करने का तरीका, यह आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर, बाद फिर चलते हैं लद्दाख। जैसे पता है कि जम्मू कश्मीर जब वहां से धात जो था, तो जम्मू और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी क्या कर दिया, बांट दिया गया। और यहाँ लिखिए लद्दाख, और मैप में आप विजुअलाइज करते चलिएगा लद्दाख। लद्दाख में याद रखिएगा 2 महोत्सव इंपॉर्टेंट है। एक आपका है लोसार महोत्सव, लोसार महोत्सव, और एक याद रखिएगा लोसार महोत्सव, और एक जो है याद रखिएगा लोसार महोत्सव। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आगे बढ़ने से पहले आप मिश्रा सर के जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका है आपका स्पीडुक गस्टर महोत्सव, गस्टर महोत्सव। देखिए यानी लद्दाख, लस याद रखिएगा, लस जोड़िएगा लोसार को, लस से क्या जोड़िएगा, लोसार, लसा, ठीक है। यानी लस जोड़ दिया लोसार को, लस क्या होगा, लोसार महोत्सव। आइए देखो ये इधर क्या है, गड्ढा टाइप है ना, तो ये गड्ढा से याद रखिएगा गस्टर, क्या, गस्टर। तो यानी लद्दाख में 2 महोत्सव याद रखिएगा, एक आपका लोसार महोत्सव और एक जो है आपका स्पीडुक गस्टर महोत्सव। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे कि एक आपका लोसांग महोत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन वह लद्दाख में ना मनाकर सिक्किम मनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, सिक्किम मान के लिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लेते हैं सिक्किम। सिक्किम में क्या मनाया जाता है, लोसांग महोत्सव, लोसांग महोत्सव। क्या हो गया, सिक्किम में जो है वह आप क्या है, आपको लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं सीधे आप अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आप किसको कहते हैं, जो आपसे बड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मनाया जाता है तोरग्या महोत्सव, तोरग्या, तोरग्या, तोरग्या महोत्सव। कैसे याद रखेंगे, यानी आप किसको कहेंगे, जो आपसे उम्र में बड़े होंगे। तो उनके अगर कोई कहना कहेंगे कि बेटा ये काम कर दो, भाई ये काम कर दो, तो आप करेंगे नहीं, यानी उनकी आज्ञा को क्या करेंगे, आप मानेंगे। तो आज्ञा से क्या जोड़ दीजिएगा, ज्ञा जोड़ दीजिएगा। यानी आप किसको, आपको कोई काम कहेगा, क्या करना है, किसी आपको आपसे कोई बड़े आदमी क्या करेंगे, आज्ञा देंगे, तो आप उसका काम करेंगे ना। तो क्या करेंगे, आपसे जोड़ दीजिएगा, क्या है, तोरग्या महोत्सव। यानी कोई आपको आज्ञा दे रहा है तो उसको क्या है, आप उसका काम करेंगे। तो आप और किसी ने, जैसे अगर आपसे कोई बड़े आदमी है और आपसे बोला कि भैया ये काम कर दो, तो आप उसकी आज्ञा को पालन करेंगे ना। तो आज्ञा का जो पालन करेंगे, तो आज्ञा से जोड़ दिया गया, यानी तोरग्या महोत्सव। इसके बाद सीधे आते हैं आपका यूपी। यूपी, यूपी की अगर बात करें तो यूपी में क्या याद रखिएगा, आम महोत्सव। हालांकि कई सारे महोत्सव है, जब अगर यूपी एसोसिएशन पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि आपका चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया, केला महोत्सव कहाँ मनाया गया, उसके बाद कई सारे और महोत्सव जो है वह सब पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पूरा इंडिया के कैलेंडर पे पढ़ा रहे हैं, तो जितना आपको इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही आपके सामने पेश करेंगे। यानी यूपी में हो गया आपका हो गया आम महोत्सव। इसके बाद आइए यहाँ पे आइए, मान लीजिए वेस्ट बंगाल लिखते हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा डोल यात्रा। कैसे याद रखेंगे, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो क्या कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे यूपी में जब चुनाव था तो उस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आए यूपी में प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा, बताया भी था कि खेला होवे, यानी फुटबॉल को लेकर ऐसे फेंके।
तो जब किसी फुटबॉल को आप उन्होंने फेंका तो उन्होंने क्या जगह से उठा, उसका डोला तब से फेंका। तो डोला से याद रखिएगा, जब ममता बनर्जी से फुटबॉल फेंका तो क्या कहा और बोला कि खेला हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब उसने फुटबॉल को लेकर इसका फेंका तो हाथ उसमें क्या हुआ, डोल गया। बिहार में वो डोल रहा है। तो इससे क्या होगा, वेस्ट बंगाल से याद रखिएगा डोल यात्रा। उसके बाद आते हैं सीधे, थोड़ा सा असम भी दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ा मैप रहता है, मैप में सब यहाँ पे सब जुलाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम है, इस कारण से मैप नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा आप मैप बनाकर जहाँ असम होगा वहां पे बनाना चलिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जम्मू बनाएगा, फिर लद्दाख बनाएगा, फिर आपका यूपी बनाइएगा, फिर यहाँ पे बनाइएगा क्या नाम है वेस्ट बंगाल बनाइएगा, फिर आपका क्या है यहाँ पे सिक्किम बनाइएगा, फिर यहाँ पे उस वक्त बनाते सब चलिएगा, यहाँ पे बनाते चलिएगा, सब मैप पे आप लोग लिखते चलिएगा। अब ये असम में याद रखिएगा बिहू महोत्सव, फिर बैसाखी महोत्सव और अंबुबाची महोत्सव। यानी असम में बिहू महोत्सव, उसके बाद गया उसके बाद अंबुबाची महोत्सव, और सॉरी बैसाखी नहीं है, बैसाखी नहीं है, एक मिनट, बैखो महोत्सव है, बैखो महोत्सव, ठीक है। उसके बाद सीधे आप आइए इधर, यहां पे आइए उड़ीसा, हालांकि मैं नहीं उड़ीसा में याद रखिएगा उड़ीसा, हालांकि आप एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि उड़ीसा में जो है वह उड़ीसा किस नदी के किनारे अवस्थित है, और इसके साथ आप ये बताएंगे कि उड़ीसा के प्रमुख मेला कौन कौन है, यह आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आगे क्लास में आपको कई मेला भी हम पढ़ा देने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पे दो महोत्सव, एक है आपका नुआखाई महोत्सव, और एक महोत्सव जो और है वह आपका है बोईता बंदना महोत्सव। यानी एक बार हम बता दें पूरा कि अभी हम जम्मू कश्मीर, आपका लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जितने भी प्रमुख महोत्सव थे वह आपके सामने क्या किए, पढ़ाने का हम प्रयास किए। उसके बाद हम आते हैं सीधे उड़ीसा के बाद सीधे आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा रथ सप्तमी महोत्सव, और दूसरा याद रखिएगा संस्कृति महोत्सव। यानी आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा आपका रथ सप्तमी महोत्सव और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, पुराने जमाने में आजकल क्या है एम्बेसडर कार है, उसका क्या है BMW है, पहले लोग क्या करते थे रथ से चलते थे, कोई भी जो था राजा महाराजा था जो भी थे वो रथ से चलते थे। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में क्या हो गया रथ सप्तमी महोत्सव, यानी रथ जोड़ देगा। रथ क्या था, हमारी पुरानी संस्कृति का देन था, तो पुरानी क्या हो गया पुरानी संस्कृति, तो यानी राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव जो है वह आपके आंध्र प्रदेश में manaया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सीधे हम आते हैं तमिलनाडु में दो महोत्सव बनाए जाते हैं, एक है आपका आदि पूरम महोत्सव और दूसरा जो है वह है आपका जल्लीकट्टू महोत्सव। कैसे याद रखेंगे, आप याद रखिएगा कि रामेश्वरम, जब राम जी लंका जा रहे थे तो रामेश्वरम में क्या रहता पुल बनाए थे। तो याद रखिए कि रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में है तो राम जी कब थे, अभी तो नहीं, यानी पुराने समय में थे। तो याद रखिएगा राम जी को जोड़ देगा आदि पुराण से, ठीक ना। यानी क्या थे वह क्या थे पुराने जमाने में थे, त्रेता युग की बात है। तो आदि पुरम महोत्सव, और दूसरा याद रखिएगा कि वहां पे क्या है जल्लीकट्टू महोत्सव। क्या है जल्ली, यानी जब पुल बना रहे थे तो जब पुल को जैसे आप जो नदी था वहां पे समुद्र पार कर रहे थे तो वहां पे क्या था पुल बनाए। तब जब पुल बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो जल है उसको क्या करेंगे बीच, जब से मान से ये नदी है
चाहे कुछ सागर है कोई समुद्र है, उसको बीच बीच हम पुल बनाएंगे, ठीक है। तो जब पुल बनाएंगे तो जल आधा इधर आधा इधर, बीच में क्या हो जाएगा, हमारा पुल बन जाएगा। तो जल को क्या है, काट दिया, तो जल क्या काटा, तो इसे जोड़िएगा जल्लीकट्टू महोत्सव, ठीक है। उसके बाद आते हैं केरल। यहां पे क्या है, केरल। केरल केरल की बात करें, केरल सभी को पता होगा, ओणम उत्सव सभी जानते होंगे। और दूसरा याद रखिएगा, केरल त्रिशूल महोत्सव। त्रिशूल महोत्सव कैसे याद रखिएगा, केरल 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 त्रिशूल, केरल त्रिशूल, केरल त्रिशूल, त्रिशूल से त्रिशूल महोत्सव। आपकी केरल में क्या हो गया, त्रिशूल महोत्सव और ओणम महोत्सव। उसके बाद आइए गोवा। गोवा के नाम लेते हैं आप लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगता है कि नहीं। चलिए आप लोग को भी टाइम मिलेगा जब ज्वाइन करिए, नौकरी भी मिलेगा, जरूर आप लोग गोवा घूमने जाइएगा। गोवा की बात करते हैं, वहां पे क्या है ना, विज्ञान हो गया तो बहुत समृद्ध हो चुका है, समझे। तो याद रखिएगा कि आपको गोवा जाएंगे तो वहां क्या है, विज्ञान क्या है, सब कुछ वहां पे मतलब विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और बाकी आप लोग तो पता ही होगा, गोवा याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। एक याद रखिएगा, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में याद रखिएगा माधवपुर मेला, माधवपुर मेला। इसके बाद एक राजस्थान में याद रखिएगा, यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में याद रखिएगा शिल्पग्राम, शिल्पग्राम महोत्सव। राजस्थान में क्या है, शिल्पग्राम महोत्सव। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के बचा हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे साथ में बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे नागालैंड, तो नागालैंड, नागालैंड क्या है, नागा। अब नागा लोग, आप लोग इस नागा से जा रहे हैं और उसको आप क्या करें, पीछे से अगर आप जा रहे हैं 10-12 जा रहे हैं एग्जाम्पल, और आप उनको छोड़ देंगे, उनको परेशान करें, उनको परेशान कहीं मत कीजिएगा, तो आपको क्या करेंगे, वो अच्छा से परेशान कर देंगे, ठीक है। तो क्या जा रहे हैं, एक लगा हाय हाय पूरा हॉर्न पी मार रहा है, क्या कर रहा है, बाइक से आगे आगे नागा जा रहे थे, तीन लाओ सोचा के पास मन बड़ो था, बोला कि लाओ भैया इनको नागा जी की परेशान करते हैं। नागा जी की तो बाइक से जा रहा था और हॉर्न एकदम से मारा, नागा एक बार सुने, दो बार देखे, तीसरा बार गए उसको ही दौड़ा ली। तो याद रखिएगा, नागा लोग आगे जाते उनको परेशान करने के, लड़का जो था वह बाइक से जा रहा था, वह हॉर्न बजा रहा था, इससे परेशान होके उसी लड़का को दौड़ा दिए। तो क्या नागा, तो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव। उसके बाद और हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर एक वहां मनाया जाता है लिली महोत्सव और लेमन महोत्सव, लेमन महोत्सव। मणिपुर में लिली महोत्सव और आपका लेमन महोत्सव। और एक याद रखिएगा मेघालय, मेघालय में याद रखिएगा आपका ब्लॉसम, क्या है आपका मेघालय में है ब्लॉसम महोत्सव, ब्लॉसम। हालांकि इसको कभी भी इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम भी बोल देते हैं, चेरी ब्लॉसम महोत्सव। और इसी के साथ आपके एक छूट रहा है कर्नाटक का। देखिए कर्नाटक यहाँ पे इधर है, कर्नाटक में जो है वह आगे बनाया जाता है। इन्हें कहा कि हम जल्लीकट्टू करेंगे, इन्होंने कहा ठीक है जल्लीकट्टू करो, हम कंबल ओढ़ के काम चलाएंगे। तुम जल्लीकट्टू जो करोगे ना, खेल खेलोगे, तो हम क्या करेंगे, कंबल ओढ़ के खेल करेंगे। तो क्या कंबल क्या रखेगा, कंबाला, कंबाला उत्सव। यानी इसी तरह आपके भारत के जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव थे 2021 और 22 की, वह आपके सामने हम क्या करें, पढ़ाने का प्रयास किए। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको यह क्लास देखिएगा और साथ में यूट्यूब पर जाके भी रिवीजन कर लीजिएगा और साथ में नोट्स बना लीजिएगा। और इसको जो बनाइएगा ना, आप मैप बनाएंगे, पहले इंडिया का मैप बना लीजिएगा और वहां पे लोकेशन कर दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का लोकेशन कहाँ है, लद्दाख का लोकेशन कहाँ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोकेशन क्या है, वेस्ट बंगाल का लोकेशन क्या है, आंध्र प्रदेश का लोकेशन क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश का क्या है, असम का लोकेशन क्या है। और जहां जहां लोकेशन वहां पे अपना, इसे मान के चलिए एग्जाम्पल, ये मान ठीक है, हम यहाँ पे लिखे क्या लिखे, केरल। तो यहाँ पे आप केरल लिख दीजिएगा, कैसे बनेगा, केरल में जितना महोत्सव मनाएगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ बनाइएगा आप क्या नाम है, तमिलनाडु, तमिलनाडु जितना महोत्सव उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ बनाइएगा आप क्या नाम है, उड़ीसा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जितना महोत्सव उसको लिख लीजिएगा। यूपी, जम्मू कश्मीर, मतलब लोकेट करते हुए चलिएगा। एक बार क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए आज भारत के प्रमुख महोत्सव 2021 और 22, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम पक्षी महोत्सव, हेरात पर पुष्कर महोत्सव, कंचोत महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव, यह आपके जम्मू का से मनाया गया। उसको लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में लोसार महोत्सव और उसके बाद
SP2 गस्टर महोत्सव। उसके बाद आइए यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव मनाया गया। और सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में लोसांग महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में तोराग्या महोत्सव, पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा, उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो नोआखाई महोत्सव और बोईती बन्ना महोत्सव। इसी प्रकार से असम की बात कर लेंगे तो बिहू महोत्सव, बैखो महोत्सव और अंबुबाची महोत्सव। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी महोत्सव और क्या है आपका संस्कृति महोत्सव। तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव और उसके बाद जल्लीकट्टू महोत्सव। मेघालय में चेरी ब्लॉसम महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, उसके बाद मणिपुर में लिली महोत्सव, लेमन महोत्सव, केरल में ओणम महोत्सव और त्रिशूल महोत्सव। उसके प्रकार से कर्नाटक में कम्बाला महोत्सव, राजस्थान में आपका शिल्पग्राम महोत्सव, गोवा में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, गुजरात में माधवपुर मेला और केरल में ओणम महोत्सव और त्रिशूल महोत्सव। जितने भी भारत के प्रमुख महोत्सव थे वह आपके सामने पेश किए और लेकर आए और पढ़ाने का प्रयास किए। कोई छूटा हो गया का तो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ से काम चलेगा। और कल आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आएंगे, वह है भारत के वन रिपोर्ट, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन करता है और आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे वहां पे कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। और आप हमारे पढ़ने के पढ़ाने के बाद आप क्या है किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कल बहुत ही मजेदार क्लास होगा। और कल की क्लास में हम आपका जितने भी मायने हो सकता है कि एक क्लास में कोशिश करेंगे कि भारत के वन रिपोर्ट, मैक्रो रिपोर्ट और उसके बाद जितने भी कुछ मतलब रामसर साइट भी है उसको भी हम प्रयास कोशिश करेंगे कि आप पूरा ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में क्या करें सेट कर दें। और इसी के साथ अगर अभी तक आप पूरा करंट अफेयर पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जो ऐसे वहां पे संपूर्ण बिहार स्पेशल मिश्रा निकालेंगे तो एक चैनल खुल जाएगा। वहां पर जाकर क्या करेंगे मिश्रा सर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो हो वह सबके पास आपके पास अवेलेबल हो। और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, बता दीजिएगा। और कल की क्लास में क्या करेंगे दूर करेंगे। कल की क्लास में भारत की वन रिपोर्ट पूरा ट्रिक्स बताएंगे, जैसे कि आपका क्षेत्रफल में कौन सी मतलब भारत के वन में बनावट की बात करें तो कहाँ पे क्षेत्रफल कौन सा बड़ा है, प्रतिशत देशी कौन सा बड़ा है, ये सब पूरा ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। Okay.